2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में पटवारी भर्ती में पदों के वर्गीकरण को लेकर के गतिरोध बना हुआ है और इसको लेकर अब विरोध भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में जो पदों का वर्गीकरण किया गया है उसमें जो प्रतिशत के हिसाब से जितने पद मिलने चाहिए थे उसमें वर्गीकरण सही से नहीं हुआ है और इसको लेकर के अभ्यर्थियों में भी नाराजगी है। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मनोज मीणा, जो कि लगातार अब इसमें विसंगतियां दूर करने की मांग कर रहे हैं। तो मनोज जी, क्या इसमें कुछ विसंगतियां हैं और क्या आप मांग कर रहे हैं? देखो, ऐसा है, पटवार की भर्ती अभी हाल ही में पिछले दिनों सरकार ने जारी करी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, और उसमें बड़े लेवल पे विसंगतियां पाई गई है। आरक्षण के हिसाब से, जिस प्रतिनिधित्व के हिसाब से एससी को, एसटी को, ओबीसी को, पीएच को, स्पोर्ट को जो सीटें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। ये 1733 पदों पे नॉन टीएसपी का जो पदों का वर्गीकरण है वो ठीक नहीं है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम आप जो आरक्षण के हिसाब से जो सीटों का वर्गीकरण है उसको तो दुरुस्त करिए जनाब। अगर इस प्रकार से आप कुछ भी जारी करोगे और जो आरक्षित वर्ग है उनके साथ में भेदभाव करोगे, छेड़छाड़ करोगे, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जो प्रतिनिधित्व जिन वर्गों को मिला है उनको उनका हक तो मिलना चाहिए, और इसी को लेकर जब से विज्ञप्ति जारी हुई है मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मिलके ये मामला उनके संज्ञान में भी हम लेके आए। और उसके अलावा कल हम जो राजस्व विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है दिनेश कुमार, जो आईएएस सचिवालय में बैठते हैं, उनसे मिलकर इस मुद्दे पे हमने बातचीत करी है। उनका कहना है कि विसंगतियां हुई है। सबसे बड़ी बात है कि विभाग मान रहा है कि गलतियां हुई है। मैंने कहा जब गलतियां हुई है तो आप सुधार करवाइए, संशोधन करवाइए। जो वो कह रहे हैं कि हम पूरे सभी जिलों से इसमें जो भी पद हैं उनको एक बार दोबारा देखेंगे कि कहाँ गड़बड़ हुई है, और इसमें हम समय रहते हैं संशोधन करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि बेरोजगार युवा तो परेशान हो रहा है, संशोधन करोगे कब? तो इसी को लेकर बातचीत हमारी चल रही है। और जो मंत्री है विभाग के हेमंत मीणा, उनसे भी लगातार हम मिलने का प्रयास कर रहे हैं। आज उनसे मिलना हुआ था, लेकिन विधानसभा का सत्र चल रहा है, थोड़ी व्यस्तता थी। विस्तार से मुद्दे पे चर्चा अभी मिलके आज कल में फिर से करेंगे, क्योंकि अगर इस मुद्दे का समाधान नहीं होता है तो प्रदेश के युवाओं के मन में एक निराशा का भाव पैदा होता है कि हमको हमारा हक नहीं मिल रहा और वो मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस मुद्दे पर संज्ञान लेकर युवाओं के हित में ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा मैटर है कि इस प्रकार से एसटी, एससी, ओबीसी, पीएच, स्पोर्ट के जो छात्र हैं उनके साथ में अनदेखी की जा रही है और जितनी पद उन्हें मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहे हैं। तो हम इसको लेकर प्रयास कर रहे हैं। हमने विभाग को समय दिया है कि जल्द से जल्द 5-7 दिन में इसको ठीक कर ले विसंगतियों को। अगर ये ठीक नहीं करते हैं तो सरकार से बड़े सवाल पूछेंगे और सरकार से मिलकर हम इसको ठीक करवाएंगे, क्योंकि ये कुछ आम बात नहीं है। पहले भी बहुत सारी भर्तियों में इस प्रकार से ये विभाग करते हैं और ये विभागीय अधिकारियों की घोर लापरवाही है जो बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है। या तो विभाग इसको सुधार कर ले, नहीं इनको प्रतिरोध देखने को मिलेगा। इस पर बोर्ड का क्या मानना है? बोर्ड अध्यक्ष से मिले थे? देखो, ऐसा है, बोर्ड अध्यक्ष से मुलाकात हुई। उनका कहना यह है कि जैसे हमको विभाग ने जो भेजा हमने एज इट इज उसको छाप दिया। अगर विभाग हमें ये कहेगा संशोधन करना है तो हम संशोधन कर देंगे। तो इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड की भूमिका सीमित है, इसलिए उनके हाथ में कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। लेकिन फिर भी मेरा मन था कि अगर चेयरमैन साहब इसमें बच्चों की मदद करें अपने लेवल पर तो मिलना चाहिए। उनसे मिलकर इस मुद्दे को उनके संज्ञान में मैंने लाने का प्रयास किया है, और उन्होंने कहा भी है कि हम हमारे लेवल पे ट्राई करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट और विभाग लेवल पे आप प्रयास करिए जिससे इसमें समाधान हो सके, क्योंकि उनका भी मन है कि छात्रों के साथ में न्याय होना चाहिए। तो अब देखना होगा कि पटवारी भर्ती में जो विसंगतियां हुई है पदों के वर्गीकरण में, खास करके जिस वर्ग को जिस हिसाब से आरक्षण दिया गया है उतने उसको पद नहीं दिए गए हैं, तो इसको लेकर के लगातार विरोध बना हुआ है और अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि इसमें जो विसंगतियां हुई है उस विसंगतियों को दूर की जानी चाहिए। हालांकि विभाग का भी मानना है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है और इसमें जांच करवा के इसको सही करवाएंगे। लेकिन देखना होगा कि अब कब तक ये विसंगति दूर होती है और कब तक ये जो वर्गीकरण में बड़ा मिसमैच देखा गया है ये सही होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।